हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जो क्लास नाइन्थ का जो नाइन्थ चैप्टर था द बॉन्ड ऑफ लव, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका जो होमवर्क है उसे बच्चों को सेंड कर दिया गया है और ये आपकी भी ड्यूटी होती है कि आप अपना जो होमवर्क है उसे करें और चेक अवश्य करा लें। तो आज की क्लास में हम जो 10th क्लास मतलब जो 10th चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है काठमांडू। चैप्टर का नाम क्या बच्चों? काठमांडू। तो इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो काठमांडू है वो किन सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आपको ट्रेवलिंग करना पसंद है? और जो बच्चे ये जो चैप्टर है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। वो कहते हैं कि डू यू लाइक ट्रेवलिंग, कि क्या आपको ट्रेवलिंग पसंद है, यात्रा करना पसंद है। द राइटर, इसके जो राइटर है विक्रम सेठ एंजॉय इट्स वेरी मच, उन्हें यात्रा करना बहुत अत्यधिक पसंद है। इन हिज बुक, उसकी बुक हेवन लेक, उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हेवन लेक। ही डिस्क्राइब अ लॉन्ग जर्नी, उसने एक बहुत ही लंबी यात्रा की क्या किया, वर्णन किया है। फ्रॉम चाइना टू इंडिया, और जो उसकी जो यात्रा थी वो चाइना से कहाँ थी? इंडिया थी, विया तिब्बत एंड नेपाल। और जो बीच में ठहराव थे वो जो यात्रा थी वो तिब्बत और नेपाल से होकर गुजरती थी। अर्थात उन्होंने चाइना से जो यात्रा थी उसको स्टार्ट किया, तिब्बत आए, नेपाल आए, उसके बाद कहाँ आए? भारत आए। हैव यू हियर्ड ऑफ प्लेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलविट? राइटर है वो कहते हैं कि क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलविट इनके बारे में सुना है, इन स्थानों के बारे में सुना है। कैन यू नेम सम दियर अदर प्लेसेज लाइक दीज, क्या आपको इन जो पवित्र स्थल हैं इनके अलावा क्या आपको कोई ऐसे स्थान याद है जिन्हें आप बता सकते हो, उनके नाम बता सकते हो? What do the surroundings of a holy place in your city look like? What do the surrounding of a holy place in your city look like? अर्थात आपके जो शहर में कोई भी एक होली प्लेस है, तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थल है, वहाँ का जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो किस प्रकार का दिखता है? थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में सोचें। एज यू रीड, जब आप पढ़ेंगे विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, अर्थात विक्रम सेठ के द्वारा जो काठमांडू जो पार्ट लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, जो आप इसे सुनेंगे तो आपको जो आपके इस शहर में जिस प्रकार के स्थान हैं उनके बारे में जो क्या क्या मेमोरीज आती हैं, तो उनके बारे में हम विचार करेंगे। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. विक्रम सेठ वो कहते हैं I get a cheap room in the center of town, मैंने टाउन के सेंटर में अर्थात एक कस्बे के मध्य में एक सस्ता कमरा ले लिया, किराए पर ले लिया। एंड स्लीप फॉर आवर्स, और मैं घंटों तक वहाँ पर सोता रहा, अर्थात उस कमरे में सोता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिस्टर साहज सन एंड नेफ्यू, अर्थात मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मिस्टर शाह था, उनके बेटे के साथ और उसका जो नेफ्यू, उनका जो भतीजा था, उनके साथ आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैं काठमांडू के 2 मंदिरों में गया। किनके साथ? मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू के साथ। देट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, और इन्हें हिंदुओं का और बुद्धों का, जो बौद्ध होते हैं, उनका बहुत ही पवित्र मंदिर माना जाता है। जिन मंदिरों की मैंने क्या की? यात्रा की। अब फर्स्ट हम गए थे एट पशुपतिनाथ। यदि सबसे पहले हम बात करें पशुपतिनाथ की, आउटसाइड, इसके बाहर, अर्थात जब पशुपति मंदिर गए तो इसका जो मेन गेट था उस पर विच ए साइन प्रोक्लेम, उस पर एक साइन लिखा हुआ था, एक निर्देश लिखा हुआ था, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली,
और वो जो साइन था वो क्या प्रोक्लेम कर रहा था, वो कर रहा था एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, कि इसमें केवल हिंदुओं का प्रवेश ही क्या है, अर्थात हिंदुओं को ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है, अर्थात जो हिंदू नहीं है उनको इस मंदिर में घुसने का अनुमति नहीं है। देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्रल कन्फ्यूजन, देयर इज वहाँ पर होता है एन एटमोसफेयर, एक इस प्रकार का वातावरण ऑफ फेब्रल कन्फ्यूजन, फेब्रल कन्फ्यूजन को होता है हर्रिड एक्टिविटी, अर्थात सभी लोग क्या होते हैं, भगदड़ में होते हैं, सभी लोगों को भागा दौड़ी रहती है, सभी लोग क्या होते हैं, बिजी रहते हैं। प्रीस्ट पुजारी, होकर जो ठेले वाले होते हैं, डिवोटीज जो भक्त होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, काउज होती है, मंकीज होती हैं, पीजन्स होते हैं एंड डॉग्स, ये जो सारी चीज़ें रोम थ्रू द ग्राउंड्स, वहाँ पे जो ग्राउंड है उसमें विचरण करते रहते हैं, रोम्स करते रहते हैं, अर्थात दौड़ते रहते हैं, इधर उधर विचरण करते रहते हैं। वी ऑफर अ न्यू फ्लावर्स, अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो भगवान को अर्पित किए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, वहाँ पर इतने ज़्यादा वर्शिपर्स थे, पूजा करने वाले थे, दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो प्रीस्ट का अर्थात पुजारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आर एल्बोड असाइड बाय द अदर पुशिंग दियर वे टू द फ्रंट, वो सामने अपना रास्ता बनाने के लिए एक दूसरे को क्या कर रहे थे, असाइड बाइड कर रहे थे, अर्थात एक दूसरे को बगल में कर रहे थे, एल्बोड कैसे, अपनी कोहनियों से, अर्थात अपनी कोहनियों के धक्के दे देकर लोगों को क्या कर रहे थे, एक साइड कर रहे थे, ताकि वो फ्रंट में जाकर जो फूल हैं उनको अर्पित कर सकें। अब प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, तभी क्या होती है, नेपाली जो शाही परिवार से एक क्या आती है, राजकुमारी आती है, एरियन बोझ, तो सभी लोग क्या है अपना सिर झुका लेते हैं, एंड मेक्स वे, और उसको क्या दे देते हैं, रास्ता दे देते हैं, बाय द मेन गेट पर अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, क्या होता है, पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न, अर्थात जो पाश्चात्य देशों के लिए जो लोग होते हैं उन्होंने केसरी रंग के कपड़े पहने हुए थे, उनकी एक पार्टी थी, एक दल था, स्ट्रगल वो संघर्ष कर रहे थे फॉर परमिशन टू एंटर, कि उन्हें मंदिर में आने की क्या दी जाए, अनुमति दी जाए, क्योंकि वो इंडियन नहीं थे, हिंदू नहीं थे, इंडियन तो थे बट कैसे नहीं थे, हिंदू नहीं थे। द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड, अर्थात जो पुलिस मैन थे उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, देट दे आर द हिंदूज, की वे लोग हैं वो क्या है, हिंदू है, क्यों, क्योंकि ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि केवल हिंदुओं को ही मंदिर में आने की क्या थी, अनुमति थी। तो जब वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे तभी क्या होता है, ए फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकी, तभी दो बंदरों के बीच में क्या हो जाता है, एक विवाद शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, वन चेजेज द अदर, एक बंदर है वो दूसरे बंदर को चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, और जो एक बंदर है जिसने शिवलिंग पे क्या किया, जंप किया, और जो दूसरा बंदर था उसका क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था, देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल, तब वो चीखते हुए जो मंदिर था उसके चारों ओर दौड़ते रहे, एंड डाउन टू द रिवर, और फिर कहाँ आ जाते हैं, नीचे नदी की ओर आ जाते हैं, द होली बागमती, क्योंकि वहाँ से जो नदी गुजरती है वो कौन सी गुजरती है बच्चों, बागमती नदी ही वो गुजर रही थी, तो जो बंदर हैं वो बागमती नदी के पास आ जाते हैं। दैट फ्लोज बिलो, जो मंदिर से नीचे से गुजर रही थी, अ कॉर्प्स ऑफ बीइंग स्क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, और क्या होता है, एक कॉर्प्स जो लाश होती है, इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, वो बागमती नदी के किनारे जलाई जा रही थी, वॉशरमैन्स आर एट दियर वर्क, वॉशरमैन थे जो दो भी थे अपने काम कर रहे थे, एंड चिल्ड्रन बाथ, बच्चे थे वो नहा रहे थे, फ्रॉम ए बालकनी, एक बालकोनी से, बास्केट ऑफ फ्लावर्स, अर्थात फूलों की एक टोकरी, एंड लीव्स, और पत्तों की, ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड, जो पत्ते थे जिनको पहले ही क्या कर दिया था, भगवान को ऊपर कर दिया गया था, नाउ विल्टेड
अब ये जो पत्ते थे वो क्या हो गए थे, फूल और जो पत्तियां थी मुरझा गई थी। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, इनको कहाँ डाल दिया जाता है, नदी में डाल दिया जाता है। ए स्मॉल श्राइन ऑफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। अब क्या होता है, एक छोटा सा तीर्थ है, तीर्थ स्थल। श्राइन मीन्स क्या होता है, ए प्लेस वर्शिप, अर्थात पूजा के लिए जो स्थान बनाया जाता है वो क्या होता है, हाफ प्रोट्रूड्स, वो आधा उठा हुआ था, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, अर्थात रिवर बैंक में जो नदी के किनारे था वहाँ पर जो पत्थरों का एक क्या बनाया हुआ था, प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई थी। वो जो मूर्ति थी वो नदी से आधी बाहर निकली हुई थी, और इसके लिए ऐसी अनुमान था या फिर ऐसी आशाएं थी या इस प्रकार की भविष्यवाणियां थी, प्रोक्लेम्स थी, दैट व्हेन इट इमर्जेज फुल्ली, कि जब ये मूर्तियां पूरी तरह से नदी से क्या निकल आएगी, बाहर निकल आएगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो इसके अंदर जो देवी है वो क्या हो जाएगी, वो निकल आएगी, अर्थात वो इससे बाहर निकल आएगी। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और जो पृथ्वी पे जो कलयुग चल रहा है उसका क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल आने वाली क्लास में इस चैप्टर के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो हैव अ गुड डे, गुड बाय।